भारत जिसने सारी दुनिया को जीरो दिया, वो भारत जिसके जीरो ने चांद तारों पे जाना आसान किया, वो भारत फिर से अपने उसी रंग में रंगने लगा है जिसके लिए भारत जाना जाता था। वो भारत फिर से विज्ञान में झंडे गाड़ने लगा है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और हिंदुस्तान के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिस प्रकार से चंद्रयान 3 सफल हुआ, जिसके लेकर हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के मानव जगत के लिए एक रामबाण साबित होगा। उसी प्रकार सूर्य के अध्ययन के लिए हमको लगता है आदित्य L1 और भारत का बढ़ता हुआ कदम, मुझको लगता है कि मानवता जगत के लिए, मानवता के लिए और हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होगी। सूर्य के ऊपर और वहाँ की जो प्रक्रिया होती है, जैसे चंद्रायन खोज करके और उसका व्यवस्था बता रहा है, उसी प्रकार से यदि यह सूर्य पर खोज करने के लिए यंत्र भेजा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यह हमारे देश को और वैज्ञानिकों से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें सफलता प्राप्त हो और यह जा करके जन कल्याण की बातें वहाँ से खोज करके और दे। पहले भारत ने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर तिरंगा लहराया और वहीं अब वक्त है सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने का। आदित्य L1 एक ऐसा सूर्य मिशन जिसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। वो तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। We have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that is not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV C57 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, उसकी ताकत का पता लगाया जा सकेगा। धरती, खासकर ओजोन लेयर पर सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अब एक बात बताइए, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सवाल आपको सुनकर अटपटा जरूर लगेगा क्योंकि जवाब सभी जानते हैं। जवाब है 7 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और अंतिम 7वां दिन यानी कि रविवार। और हिंदुस्तान ने यह ठान लिया है कि हर दिन के हिसाब से इसरो का एक सफल अभियान होगा ताकि हमारे लिए भी ज्यादा दिक्कत ना हो। सोमवार को हम चंद्रयान की सफलता पर बात करें, मंगलवार को मंगलयान की सफलता पर बात करें और बुधवार को बुध ग्रह मिशन पर बात करें। मतलब हर दिन के हिसाब से एक सफल अभियान। और ये बातें बस कहने के लिए नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हमारे वैज्ञानिक जिस तरीके से अगले मिशन के लिए जुट गए थे, ऐसा लगा कि मानो सफलता का जश्न मनाने में हमारे वैज्ञानिक वक्त नहीं गंवाने वाले। अभी अंतरिक्ष की कई ऐसी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना बाकी है और यही उनका असल मकसद भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के अगले लक्ष्य का ऐलान चंद्रयान 3 की सफलता के फौरन बाद कर दिया था। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और उसके वैज्ञानिकों की क्षमता को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए इस बात का ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान अब सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इसरो ने भी कमर कस ली और इसरो अब इंडियन सुपीरियॉरिटी का पर्याय बन चुका है। इसी कड़ी में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया जिसको नाम दिया गया आदित्य
L1। आदित्य L1 एक पेलोड है और इसे इसरो सूरज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च कर चुका है। आदित्य L1 का मतलब है आदित्य यानी कि सूरज और L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 उस जगह को कहते हैं जहां पर अगर आप खड़े रहें तो आपके और सूरज के बीच कुछ नहीं आएगा, और इसीलिए सूरज के अध्ययन के लिए इसी जगह को यानी कि L1 पॉइंट को सबसे अच्छा माना जाता है। इटली के गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर इसी जगह का नाम लैग्रेंज पॉइंट 1 रखा गया। ये जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है और लॉन्चिंग के बाद अब आदित्य L1 4 महीने का सफर तय करेगा। इस दौरान आदित्य का रास्ता क्या होगा यह भी आपको दिखा देते हैं। जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो एक रास्ता तय होता है ना कि इसी गली से होकर आपको अपने दोस्त के घर पर पहुंचना है। तो आदित्य के लिए रास्ता तय है और इसको वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक भाषा में ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये साइंटिफिक भाषा है और आप ये समझिए कि आदित्य का 15 लाख किलोमीटर का रास्ता क्या होगा। आदित्य पहले धरती के 4 चक्कर लगाएगा और उसके बाद सीधा एक छलांग लगाएगा और पहुंच जाएगा L1 के पास, और फिर यहां पर एक चक्कर लगाएगा और फिर पहुंचेगा L1 पॉइंट पर। I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत ने सूर्य पर अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सूरज इतना गर्म है तो ये सैटेलाइट सूरज के पास पहुंचकर जल नहीं जाना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये भी कि इतना खर्चा करके आदित्य L1 को भेजा जा रहा है तो उससे आपको, हमको, भारत को फायदा क्या होगा। सवाल जायज भी है और जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात यह है कि आदित्य L1 में उन धातुओं का इस्तेमाल किया गया है जो कि 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो टेम्परेचर होगा उसे हमारा आदित्य संभाल लेगा। रही बात इस अभियान से हमारा फायदा क्या होगा, तो सूरज के बाहरी लेयर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वैज्ञानिक प्रोटॉन्स कहते हैं, और वो वक्त वक्त पर धरती की तरफ आती हैं, जिससे हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जहां तक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल का असर होता है उसको दिक्कत पहुंचाती है। और उसी का अध्ययन आदित्य की सहायता से इसरो के साइंटिस्ट कर लेंगे, जिससे धरती पर सूरज के कारण जो समस्या होती है उसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सके और उससे बचने की कोशिश पहले से ही शुरू की जा सके।